किसी से यदि यह पूछा जाए कि आपका जन्मदिन कब है, तो लोगों को याद रहता है अपना जन्मदिन। आपका विवाह कब हुआ था वह दिन भी याद रहता है। लेकिन किसी बुजुर्ग से यह पूछा जाए कि आप बूढ़े किस दिन को हुए, यह किन्हीं को याद नहीं रहता। किसी यदि युवावस्था जवान से यह पूछा जाए कि आप बाल्यावस्था से जवानी में किस दिन को प्रवेश किए थे, यह किन्हीं को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो यह शरीर है यह क्षणभंगुर है, हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। तो देखते देखते हम लोग बचपन से युवा हो जाते हैं, युवा से वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध से इस संसार से चले भी जाते हैं। बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीते, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि मुकदमा चल रहा हो और वह व्यक्ति यदि कोर्ट में हाजिर न हो, तो उसके नाम से समन जारी किया जाता है। कोर्ट से समन जारी किया जाता है कि आकर के कोर्ट में उपस्थित हो। लेकिन कई बार समन भेजने के बाद भी जब वह नहीं आता है तो फिर वारंट जारी करके उसे अरेस्ट करवा लिया जाता है। तो हम लोगों के शरीर में भी भगवान बार बार समन भेजते, यानी बाल पक जाना, इसका मतलब सावधान हो जाओ अब तुम्हारा समय समाप्त है। लेकिन फिर भी हम लोग बाल में डाई लगा करके काला कर लेते हैं कि नहीं हम तो काले जवान बने रहेंगे, लेकिन डाई लगाने से कोई मतलब नहीं। दांत गिर गए, सारे के सारे दांत गिर गए, इसका मतलब दूसरा सम्मन आ गया कि सावधान हो जाओ अब तुम्हारा समय समाप्त है। लेकिन फिर भी हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगवा करके लेकिन खाते अवश्य हैं। आंख से कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन फिर भी चश्मा लगा लेते हैं। यह सब भगवान का समन है। और जब इस समन को हम लोग नहीं मानते हैं तो बाद में वारंट जारी करके यमदूतों को भेज करके अरेस्ट करवा लिया जाता है। गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, गिरे दांत सारे हुए कैसे उजले, गिरे दांत सारे जा रही है कमर धीरे
उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता और मनुष्य जीवन की विशेषता इसी में है कि हम लोग धीरे धीरे अपने समय को भगवान की ओर अग्रसर करें और थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके जितना समय हो सके भगवान का कुछ नाम संकीर्तन कर ले, भजन कर ले, भक्ति कर ले। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कामों को समाप्त करते करते हम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन काम हमारा समाप्त नहीं होता है। हिरण्यकशिपु का प्रसंग वर्णन कर करके और किस कारण से ये दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों जन्म लेते हैं, ये पूर्व जन्म में कौन थे, यह सब भागवतकार बहुत सुंदर श्रवण कराते हुए कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। जय और विजय नाम के दो भगवान श्री वैकुंठाधिपति के द्वारपाल हैं। वे दोनों द्वारपाल बड़ी ही निष्ठा श्रद्धा के साथ श्री वैकुंठाधिपति की सेवा करते हैं। एक दिन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये ऋषिवर अभी प्रभु की आज्ञा नहीं है किन्हीं को अंदर जाने देने की, इसलिए आप अभी अंदर न जाए, आप यहीं रुकिए। सनकादिक ऋषि बोले कि हे द्वारपाल, मैं प्रभु के दर्शन करने की बहुत उत्कट लालसा लेकर के आया हूं, इसलिए हमें जाने दीजिए। लेकिन फिर भी जब दोनों नहीं माने तो सनकादिक ऋषि क्रोधित होकर के शाप दे देते हैं कि तुम रहते तो हो वैकुंठ में, रहते हो प्रभु के संग में, प्रभु के साथ में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और तुमने हमारी आज्ञा का 3 बार उल्लंघन किया है, इसलिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं, तुम 3 जन्मों में राक्षस बनो। यह हमारी शाप है हम सब। जय विजय को जैसे ही शाप दिए, वैकुंठाधिपति स्वयं आकर के खड़े होकर प्रणाम किए और बोले कि ऐसा है ऋषिवर, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है, तो इसलिए हमारे सेवक से यदि कुछ अपराध बन गया है तो उस अपराध को मेरा अपराध समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। सनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु